नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 गणित विषय में अपने आज अध्याय 2 जोड़ घटाव। तो इसमें अभ्यास 2 के प्रश्न हल करेंगे। ये आपके बुक पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है अभ्यास 2। तो इसके अब देखिए प्रश्न। तो 1 से 5 तक जो प्रश्न है इसमें देखिए 1 से 3 तक तो है जोड़, और आगे फिर चौथा और पांचवा है ये है घटाव के प्रश्न है इसमें। तो पहला देखिए इसका। अब 1 से 3 तक जोड़ा है तो पहला प्रश्न है 406 में 313 जोड़ने हैं। तो पहले इकाई के अंक में इकाई का अंक 6 और 3 को जोड़ा तो 9, फिर 0 में 1 जोड़ा तो 1, फिर 4 और 3 कितने होंगे 7। तो 719 आ गया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए 723 में 189 जोड़ना है। तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 और 3 जोड़ने पर कितने होंगे 12। अब देखिए 12 दो अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक इकाई के स्थान पर लिखेंगे और ये दहाई का अंक है ये दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में लिख देंगे इस तरह से। फिर अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 में ये एक हासिल जोड़ने पर हो गए 11, 11 का फिर एक और हासिल इससे अगले अंक पर। अब देखिए 7 और एक 8 और एक हासिल 9, तो 912 उत्तर आ गया। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे। आगे देखिए चौथा और पांचवा है, इसमें भी हमें घटाव करना है। तो चौथा प्रश्न देखिए इसका 700 में से 599 घटाना है। तो पहले इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे। तो देखिए 0 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती, तो इससे हासिल लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है 0 है, ये इसको हासिल नहीं दे सकता, तो पहले ये 7 इसको हासिल देगा। तो ये 0 ऐसे कैसे, और यहाँ से एक हासिल आएगी वो इसके दहाई के स्थान पर लिख देंगे, तो संख्या बन गई 10। अब ये इसको हासिल देगा, तो ये इकाई के स्थान पर जो 0 है ये भी क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। और 10 में से एक इसको हासिल दी तो 10 की जगह पर क्या रह जाएगा 9 रह जाएगा। और 7 में से हासिल देने पर 7 की जगह कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1। आगे जो इसका पांचवा है ये आप स्वयं करेंगे। फिर देखिए आगे 6 से 9 तक प्रश्न है, ये इस तरह से दिए हुए हैं। इसमें भी जोड़ और घटाव ही करना है, लेकिन ये आपको उस तरह सवाल के रूप में नहीं, इस तरह से सिर्फ यूँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर संख्याएं दी हुई है। तो अब इसमें देखिए 580 प्लस 27 प्लस 306, यानी तीनों ही संख्याओं का क्या करना है जोड़ करना है, और तीनों को जोड़कर इसे रिक्त स्थान में भरना है। सातवें में देखिए 473 माइनस 296, यानी 473 में से ये घटाकर यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सातवां आप स्वयं करेंगे। फिर देखिए आठवां और नौवां तो ये मैं हल करवा रही हूँ। अब इसमें छठा देखिए सबसे पहले। तो अब इसमें 3 संख्याएं दे रखी है हमें, 580 प्लस 27 प्लस 306, तीनों में। अब देखिए बीच में चिन्ह किसका है प्लस का है सभी में, यानी जोड़ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 580, फिर देखिए दूसरी संख्या है 27। अब जो 580 है ये 3 अंकों की संख्या है, इसमें 3 अंक कौन से स्थान है देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। और फिर जो 27 है ये देखिए 2 अंकों की संख्या है, इकाई और दहाई, 2 अंक है इसमें। तो अब ये 7 इकाई का अंक है, ये कहाँ पर लिखेंगे इकाई के नीचे ही। फिर 2 दहाई का अंक है तो ये भी दहाई के नीचे लिखेंगे। अब इसमें सैकड़ा नहीं है तो या तो सैकड़ा का स्थान खाली छोड़ दें, या इस स्थान पर अपने 0 लगा सकते हैं। फिर आगे 306, तो ये 3 अंकों की संख्या है, तो ये जैसे सैकड़ा पर 3 दहाई पर 0 इस तरह से लिख देंगे। अब इसका जोड़ करेंगे तो देखिए 7 और 6 13, हासिल 1, फिर 8 2 10 और 1 11, फिर हासिल 1, फिर 5 3 8 और 1 9। आगे सातवां आप करेंगे। और आठवां देखिए इसका। अब इसमें फिर वही 3 संख्याएं हैं, 364 प्लस 67, यानी इनके बीच में क्या चिन्ह है प्लस का है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। फिर देखिए माइनस 199, तो अब 364 है, ये भी देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है। तो प्लस प्लस वाली को पहले जोड़ देंगे और फिर उसमें से ये माइनस वाली संख्या 199 घटा देंगे। तो इसमें अपने को जोड़ और घटाव दोनों करने हैं। तो सबसे पहले
364 में 67 जोड़ेंगे। 67 ध्यान रखना है, 67 में अब देखिए सैकड़ा नहीं है, इसका मतलब सैकड़ा का स्थान खाली रहेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, फिर 6 6 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल 1, अब 3 और 1 हो गया 4। तो अपना उत्तर कितना आया 431। इन दोनों को जोड़ने पर 431 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 431 में से ये 199 माइनस करना है। तो अपने फिर वही 431 लिखेंगे और इसमें से 199 घटा देंगे। तो देखिए 1 में से 9 नहीं घटता, तो इधर से हासिल लेंगे 11, 11 में से 9 गए 2, 3 की जगह बचेगा 2, फिर 2 में से 9 नहीं जाता तो फिर इसे हासिल लेंगे 12, 12 में से 9 गए 3, फिर 4 की जगह बचेगा 3, 3 में से गया 2। इस तरह से आगे इसका 9वां प्रश्न देखिए, 37 माइनस 15 प्लस 10। अब इसमें देखिए 3 संख्याएं हैं। अब 37 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या किसकी है, प्लस की है। फिर 15 के आगे देखिए माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 15 क्या है, माइनस की संख्या है। और ये भी इसके आगे प्लस है, इसका मतलब प्लस की संख्या है। तो प्लस प्लस वाली क्या होती है, जुड़ जाती है। अब प्लस का 37 और प्लस का 10 ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 37 में पहले क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 7 में 0 जोड़ा 7, 3 और 1 4, 47 आ गया। यानी अब देखिए ये जो -15 है, इसका मतलब ये 47 प्लस का है, इसमें से ये माइनस के 15 घटाने हैं। तो आगे फिर अपने 47 में से 15 इस तरह से घटा देंगे। तो 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 32। तो ध्यान रखना है, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा इस तरह से संख्याएं दे रखी हो तो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो किसकी होती है, प्लस की। तो प्लस प्लस वाले क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और फिर जो जोड़ आएगा उसमें से वो माइनस वाले क्या है, घटा देने हैं। आगे फिर इसका जो 10वां 11वां और 12वां प्रश्न है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। अब 13वां प्रश्न देखिए, इसका भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। तो इसमें 6 सवाल है। देखिए 3 में तो क्या है, ऊपर वाले जोड़ के हैं, और नीचे जो 3 है इनमें घटाव करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसका 857 में से 324 घटाना है, जोड़ना है। तो इन अंकों को देखिए अपने कक्षा 3 से सीखते आ रहे हैं, भारतीय अंक या हिंदी अंक या देवनागरी लिपि के अंक। तो अगर ये आपको 1 से 10 तक अच्छी तरह से आते हैं तभी आप इन संख्याओं को पहचान पाएंगे, पढ़ पाएंगे और इनको हल कर पाएंगे। तो अब इसमें ये देखिए, जैसे ये क्या होता है 8, ये 5, ये 7, तो संख्या क्या बन गई 857। फिर ये 3, ये 2 और ये 4, यानी 324। तो अब इसमें देखिए इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे, यानी 7 में 4 जोड़े तो 7 और 4 कितने हो गए 11, हासिल 1। अब देखिए 5 और 2 7 और 1 हासिल हो गए 8। फिर आगे 8 में 3 जोड़े तो हो गए 11। इसका उत्तर है, ये भी हमें क्या लिखना है, हिंदी अंकों में ही लिखना है। आगे दूसरा और तीसरा है, ये आप स्वयं करेंगे। फिर देखिए इसका चौथा है, इसमें घटाव करना है। तो 879 में से 435 घटाना है। तो पहले इकाई का अंक देखिए 9 में से 5 घटाना है। तो 9 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे 4। और फिर 7 में से 3 घटाना है। तो 7 में से 3 घटाने पर भी बचेगा 4। और फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाने पर भी बचेगा 4। तो 5वां और 6ठा प्रश्न है, ये आप स्वयं करेंगे। तो बाकी के जो प्रश्न रहेंगे वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।